राहुल ने फोड़ा बम। क्या क्या वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी सर? जी हाँ, क्या चोरी वोट करके क्या पीएम बने हैं? ये बहुत बड़ा सवाल अभी फिलहाल आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले अगर आप देखोगे, या फिर आप इससे भी पहले देखोगे, अभी हाल में हरियाणा में एक जगह वोट चोरी हुआ था। हरियाणा में गाइस एक जगह वोट चोरी हुआ था, वो शायद आई थिंक हरियाणा में एक जगह वोट चोरी हुआ था, वो शायद आई थिंक कुछ छोटा वोट था, कुछ एक कोई वोट था, छोटा का वोट, छोटा कुछ चीज का मेजर वगैरह कोई चीज का वोटिंग हो रहा था। और वहां पे बीजेपी की चोरी पकड़ी गई थी जस्ट लोकसभा से पहले। जी हाँ, लोकसभा से पहले वहां पे वोट चोरी पकड़ी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था और आम आदमी की पार्टी के एक मेंबर को विजेता सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था। तो जब छोटे जगह पे बीजेपी वोट चोरी कर सकती, क्योंकि वो वोट चोरी जो है वो सामने आ गई थी, मेजर का इलेक्शन था आई थिंक कुछ, तो वो वोट चोरी सामने आ गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया था और सीधा जो विजेता थे उसको हटा के जो अपोजिशन विजेता, जो अपोजिशन में थे आम आदमी पार्टी के, उन्हें विजेता घोषित किया गया। जब छोटा सा मेजर में जब वोट चोरी हो सकता है, तो क्या लोकसभा में वोट चोरी नहीं हो सकता? और ये बहुत सालों से सवाल अपोजिशन की तरफ से उठाया जा रहा है। अपोजिशन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तरफ से बहुत बार ये सवाल उठाया गया है। तो खासकर चुनाव आयोग के लिए बहुत बार ये सवाल उठाया गया कि आप पूरी डाटा जो इलेक्शन कमीशन का जो वोट क्या है वो पब्लिक में जारी करें। रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के एक 2 महीने 3 महीने के बाद आप सारी वोट की लिस्ट पब्लिक में जारी करें, लेकिन चुनाव आयोग आज तक ये नहीं किया। जी हाँ, चुनाव आयोग आज तक ये नहीं कर रहा है। इस पे अलग अलग तर्क चुनाव आयोग के दिए जा रहे हैं कि इतनी वोट होती है, 1 करोड़ कुछ इतनी वोट होती है केवल 10 घंटे में, तो 3 दिन 4 दिन की वोट हम कैसे दिखाएंगे? उसको दिखाने में, सीसीटीवी फुटेज दिखाने में 36 साल लग जाएंगे। क्या वाकई में एआई के जमाने में ये होगा? क्या वाकई में जहां दूसरी तरफ एआई इंडिया में लाया गया है, लॉन्च किया गया है, जहां पे आप 10 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे या फिर 50-100 घंटे की अगर जो भी आपके जो काम है वो एआई के मदद से बहुत जल्द हो जा रहा है, तो क्या वोट गिनती का सीसीटीवी, वोट वोट का सीसीटीवी क्या नहीं पब्लिक में दिखाना चाहिए? एआई अभी तक ये चीज नहीं कर रहा। जी हाँ, एआई ये चीज अभी तक नहीं कर रहा है, हालांकि जबकि ये चीज पहले से कानून था, लेकिन पीएम मोदी की कार्यकाल में ये कानून कुछ सालों पहले बदला गया है। या पीएम मोदी की कार्यकाल में कुछ सालों पहले ये कानून बदला गया है। और क्या ये कानून बदलने का मतलब क्या है? ये कानून बदलने का मतलब क्या है? कि वाकई में ये वोट चोरी के चलते ये कानून बदला गया है? क्योंकि और दूसरा मतलब तो नहीं दिखता, क्योंकि अगर आप देखो वो सीधा पब्लिक तक वो आने वाला था, तो पब्लिक से रोकने के लिए क्या ये कानून बदला गया? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, तो क्या तभी ये कानून बदला गया है? अगर आप देखोगे तो वोट चोरी पे राहुल गांधी ने ड्रॉप्स, राहुल गांधी ने गाइस अलग अलग जो है चीजें बताई हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो कर्नाटका की एक चीजें बताए हैं राहुल गांधी ने। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो अभी पीएम बने हैं वो 25 सीट के कारण केवल बने हैं। जी हाँ, केवल 25 सीट के कारण बने हैं। कर्नाटका का एक एग्जाम्पल दिया गया राहुल गांधी की तरफ से, और इस बार केवल एग्जाम्पल नहीं पूरे सबूत के साथ दिया गया। कर्नाटका में लगभग 6 जगह पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 6 जगह पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन एक जगह पे विधानसभा आई थिंक है, एक जगह पे लोकसभा में बीजेपी ने 1.5 लाख से ऊपर वोट से जीता है। 1.5 लाख कुछ ऊपर वोट से एक जगह पे बीजेपी ने जीता, जबकि 6 जगह पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। फिर उसी उसी सीट्स की डाटा जब अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी ने दिखाया है,
अभी कुछ दिन पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डाटा उन्होंने दिखाया है। तो उस डाटा में साफ तौर पे दिख रहा है कि एक बंदा जो कि महाराष्ट्र से वोट डाल रहा है, एक बंदा जो ये वही बंदा जो महाराष्ट्र से वोट डाला है, वही बंदा हरियाणा में वोट डाल रहा है, वही बंदा अगर आप देखोगे तो कर्नाटका में वोट डाल रहा है, वही बंदा अगर आप देखोगे मतलब अलग अलग जगह गुजरात में डाल रहा है, मतलब अलग अलग जगह पे वही बंदा वोट डाल रहा है। एक बंदा का एक एड्रेस, एक फोटो और वही बंदा अलग अलग जगह पे वोट डाल रहा है लोकसभा में। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? और ये राहुल गांधी ने बाकायदा वो पूरी लिस्ट दिखाई है। जी हाँ, बाकायदा ये पूरी लिस्ट दिखाई कि एक बंदा अलग अलग स्टेट में वोट कैसे डाल रहा है। दूसरी जो चीज है वो पकड़ी गई है, एक घर है, एक अपार्टमेंट है, मान लो एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग। मान लो बिग फैमिली है तो 10 लोग, 12 लोग। केवल एक अपार्टमेंट से 80 वोट डली है। एक अपार्टमेंट मतलब एक रूम, एक फ्लैट बोल सकते हो, ठीक है। एक फ्लैट या एक रूम से केवल 80 वोट, एक रूम से 80 वोट डले हैं लोकसभा में। और ये कर्नाटका का हाल है, जो सीट पे बीजेपी ने जीत दर्ज की है 1.5 लाख वोटों से। एक घरों से 80 वोट डले हैं। जी हाँ, एक घर से 80 वोट डले हैं। ये कैसे संभव है? अगर आप नॉर्मल देखोगे तो वो छोटा सा रूम में 80 लोग कहां से आ जाएंगे? वो छोटा सा रूम, जबकि बताया जाता है कि वो जो रूम था, ये भी बताया जा रहा है कि वो रूम पे कोई भी नहीं रहता था, कोई फैमिली उस रूम में नहीं रहती थी। मतलब उस रूम से एक भी वोट नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि उस रूम में कोई भी फैमिली नहीं रहती थी। बट उस रूम से, जो खाली था रूम, उस रूम से 80 वोट डले। ये था दूसरा कहानी। तीसरा कहानी एक जो और आई है वो है गाइस, जो एक तरह से मैं आपको हिंदी में समझाऊं, जो पहली बार वोट करते हैं। जी हाँ, तीसरा कहानी अगर मैं आपको पढ़ के दिखाऊं तो जो जो कांड होते हैं वो मैं अगर आपको पढ़ के दिखाऊं, ठीक है, जो जो मतलब राहुल गांधी ने बताया वो अगर मैं पढ़ के दिखाऊं तो एक फॉर्म 6 होता है। जी हाँ, एक फॉर्म 6 होता है। सबसे पहले डुप्लीकेट वोट्स 11,965 डुप्लीकेट वोट्स डले हैं। 11,965 डुप्लीकेट वोट्स डले हैं। 11,000, और ये कर्नाटका के हैं या फिर पता नहीं पूरे देश के हैं। 11,965 डुप्लीकेट वोट्स डले हैं। डुप्लीकेट के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही बंदा अलग अलग जगह पे जाके वोट कर रहा है, अलग अलग स्टेट पे। और राहुल गांधी ने बाकायदा वो स्टेट्स भी दिखाए हैं, कौन कौन स्टेट से एक ही बंदा ने वोट डाली है, उसकी एड्रेस, उसकी फोटो, उसकी रूम नंबर, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। फिर एक आता है फॉर्म 6। फॉर्म 6 अक्सर वो फॉर्म होता है जिसमें कि अगर आप देखोगे कि 18, जैसे आपका पहला साल हो, पहली बार आप वोट कर रहे हो, तो उसे बोला जाता है फॉर्म 6। 18 से 22 सालों को बोला जाता है एक तरह से फॉर्म 6 फेज, या 18 सालों से 22 सालों में 22 सालों को बोला जाता है एक तरह से फॉर्म 6 फेज। फॉर्म 6 फेज की कहानी क्या है? हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जब भी बीजेपी जीतती है तो एक नारा आता है कि यंग वोटर जो पहली बार वोट कर रहे हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट डाली है। ये हम लोग हर एक इलेक्शन में सुनते हैं जब बीजेपी जीतती है, जहां जहां यंग जो वोटर जो पहली बार वोट कर रहा है, आपने न्यूज चैनल पे भी सुना होगा कि यंग जो वोटर है जो पहली बार वोट कर रहा है वो बीजेपी को ज्यादातर वोट करती है 18 साल से 22 सालों तक। फॉर्म 6 में दिखाया गया है, फॉर्म 6 में दिखाया गया है कि उसमें भी गैस चोरी हो रही है। जी हाँ, फॉर्म 6 में जो दिखाया गया है, फॉर्म 6 अक्सर होता है यंग वोटर की जो पहली बार वोट करो। बट फॉर्म 6 में जो राहुल गांधी ने दिखाया पूरी लिस्ट, उसमें 70 साल की महिला है, 60 साल के बुजुर्ग है, 65 साल के बुजुर्ग है, 68 साल की महिला है, 75 साल की महिला, वो फॉर्म 6 में उनका नाम है। जबकि फॉर्म 6 यंग वोटर के लिए होता है जो पहली बार वोट कर रहे हैं इलेक्शन में।
उसके लिए फॉर्म 6 होता है। बट फॉर्म 6 में जो राहुल गांधी ने दिखाया है वो गाइस चौंकाने वाला है कि उसमें जो फॉर्म 6 में जो लिस्ट है वो 70 साल, 65 साल, 68 साल वालों ने वोट दिया है। अब गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चुनाव आयोग पे शक क्यों होता है? अपोजिशन ने गाइस मांगा था चुनाव आयोग से लिस्ट। चुनाव आयोग ने गाइस एक विधानसभा, कर्नाटका का एक विधानसभा का उसने लिस्ट दिया है, जिसमें कि अगर आप बोलो तो लगभग 20 फीट का एक तरह से रद्दी बोल सकते हो, या 20 फीट की कागज है एक तरह से, मतलब 7-7 फीट करके 3 लाइन में 20 फीट का कागज चुनाव आयोग ने दिया है। वो कागज जो है वो ना तो मशीन से आप काउंट कर सकते हो, वो कागज आपको मैनुअली उसे काउंट करना पड़ेगा। मतलब एक एक पेज आपको मैनुअली काउंट करने पड़ेंगे, और ऐसे 20 मतलब फीट की कागज है, लगभग 20 फीट है कागज की, वो आपको मैनुअली आपको काउंट करना पड़ेगा। तो आज के दौर पे जहां पे पूरी चीज डिजिटल इंडिया हो चुकी है, एआई इंडिया हो चुकी है, वहां चुनाव आयोग इस तरह के जो लिस्ट है वो अपोजिशन को क्यों दे रहा है? जो चीज चुनाव आयोग दे रहा है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि वो आदमी काउंट ही नहीं कर सकता। उसको काउंट करते करते 6 से 8 महीना 1 साल लग जाएंगे। अगर वो काउंट करता है अच्छे से तो 6 से 8 महीना 1 साल लग जाएंगे। चुनाव आयोग को जब ये पता है कि ये काउंट ही नहीं होंगे, ना मशीन से इसको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा, तो वो चीज चुनाव आयोग क्यों दे रहा अपोजिशन को? क्या आज के दौर पे, डिजिटल इंडिया के दौर पे, एआई के दौर पे, क्या चुनाव आयोग जो पहले के जमाना है उससे भी बुरा एक तरह से वो अपोजिशन पार्टी को लिस्ट दे रहा है? और इस पे शंका बनती है, इस पे शंका कहीं ना कहीं बनती है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। आप हार्डवेयर में देख सकते हो, आप पेन ड्राइव में दे सकते हो, सारा कुछ आप ऑनलाइन दे सकते हो, बट आप जो दे रहे हो वो काउंट करने में एक नॉर्मल इंसान को 6 से 8 महीना 1 साल आराम से लग जाएंगे। तो ये चुनाव आयोग क्यों कर रहा है कि क्या आदमी 2 महीना 3 महीना 2 महीना उसको काउंट करके फिर छोड़ दे? क्योंकि उतना आदमी पोटेंशियल नहीं रहता है कि वो 6 महीना 8 महीना 1 साल वो लगातार वो काउंट करते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे शंका होती है। और चुनाव आयोग की तरफ से राजीव शुक्ला सर ने जो हेड है वो उन्होंने हालांकि सीधा बोला था 5 जनवरी को कि आप 10 घंटे की भी अगर सीसीटीवी फुटेज लोगे तो उसे हमें ऐड करने में 3600 साल लग जाएंगे। और ये जमाना एआई का चल रहा है, डिजिटल इंडिया का चल रहा है, उसमें आप 10 घंटे का सीसीटीवी फुटेज में आपको 36 साल लग जाए, ये 1 करोड़ बूथ है इसलिए। तो ये चुनाव आयोग के हेड राजीव सर का ये बयान है। तो ये चीज है गाइस, एंड अभी इसमें और कुछ होने वाली है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, एंड बाकी आप लोग बताना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।